Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford classes of SST. So, my dear students, today we have to go with the same chapter, electoral politics, elections. Already we covered these things, the system of election, in which we discussed these things, polling and counting of votes. कैसे कैसे इलेक्शन होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं, उसके बाद फिर लोगों के वोटिंग कार्ड बनते हैं, वोटिंग लिस्ट बनती है, उसके बाद लोग जो हैं लीडर्स जो हैं कैंपेनिंग करते हैं, कैंपेनिंग करने के बाद हम वोट डालते हैं, फिर रिजल्ट निकलते हैं। सारा प्रोसेस हमने अब वन बाय वन पढ़ाया था, आपको समझाया था, तो उसको आप देख लें एक बार, चेक योर प्रोग्रेस। आइडेंटिफाई द फेयर एंड अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अमंग द फॉलोइंग। कई बार गलत तरीके से कुछ चीज़ें की जाती हैं इलेक्शन में, हम डिस्कस करें क्या सही है क्या गलत है। जैसे है अ मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ अ न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी अ वीक बिफोर पोलिंग डे। एक हफ्ते पहले एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ का मिनिस्टर जो है एक ट्रेन नहीं लगाता है वहाँ के लिए। मान लीजिए कोई ट्रेन है आपके उकलाना मंडी में अपने यहाँ है, और वो ट्रेन कोई सुपरफास्ट ट्रेन है और उसको रोका, यहाँ से एक रोक दिया जाता है उसको कि यहाँ एक स्टॉप बनेगा उसका, और या यहाँ से एक नई ट्रेन चलाई जाती है, स्पेशल ट्रेन यहाँ से दिल्ली के लिए। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये सही है कि गलत है? अगर इलेक्शन से जस्ट पहले किया जाए तो सीधी सी बात है, इलेक्शन से जस्ट पहले ये करना, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वोट के लिए ये करना गलत है, क्योंकि ये गलत होगा। आप इलेक्शन से एक हफ्ते पहले ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये पूरा प्रोग्राम पहले होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट प्रोमिसेस दैट शी विल गेट अ न्यू ट्रेन फॉर हर कंस्टिट्यूंसी इफ़ शी इज़ इलेक्टेड। अगर कोई कहती है कि आपको नई ट्रेन मिलेगी अगर हम जीतेंगे तो यहाँ लगाने, तो ये बातें तो गलत नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं कि हम, अगर आपने मुझे जिताया तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नई ट्रेन लगा देंगे, ये ठीक है, वादा कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं। सपोर्टर्स ऑफ अ कैंडिडेट टेक द वोटर्स टू अ टेम्पल एंड मेक देम टेक एन ओथ दैट दे विल वोट फॉर देम। देखिए कमाल की बात है कि अगर आप वोटर हैं और आपसे किसी नेता के खास लोग आए और हम आपसे मंदिर में ये कसम वचन लिया जाए कि आपने उस पार्टी को वोट देना है, तो ये गलत है, ये अगेंस्ट द सिस्टम है, ये रॉन्ग है, इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। कि हमें कोई दबाव नहीं बना सकता हमारे पर, धर्म के नाम पे कोई हमें ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि हमें उस पार्टी को ही, पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देना है। नेक्स्ट है द सपोर्टर ऑफ अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स इन स्लम्स इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस फॉर वोट। कोई किसी पार्टी का कोई लीडर इलेक्शन के समय में या उससे पहले, जस्ट पहले, झुग्गी झोपड़ियों में कंबल बांटता है या कोई पैसे बांटता है या कोई चीज़ें गिफ्ट करता है लोगों को, और ये कहता है कि आप हमें ही वोट करना, तो ये भी गलत तरीका है, ये भी नॉन डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, या दिस इज़ नॉट अ फ्री एंड फेयर मैनर ऑफ इलेक्शंस। तो ये आप इसमें पढ़ें, समझें, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, इसको दोबारा समझ लें। नाउ टुडे वी हैव टू गो विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। कैसे इंडिया के जो इलेक्शंस हैं डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूशन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। कई बार वोटर लिस्ट में झूठे नाम लिखे होते हैं, एक आदमी की डेथ हो जाती है, उसका नाम चल रहा होता है, उसके नाम पे कोई और ही वोट कर रहा होता है। कई बार एक घर में मेंबर 5 होते हैं लेकिन 8 आदमियों का नाम जुड़ा होता है, 3 आदमी कोई और ही वोट देते हैं, तो ये गलत है। हमारी वोटिंग लिस्ट जो है वो सही होनी चाहिए, गांव में जितने भी वोटर्स हैं उनके सही नाम होने चाहिए, और वो एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आदमी गांव में है ही नहीं और उसके नाम पे वोट दिया जा रहा है। तो ऐसे ही जो कई बार क्या होता है कि जो वोट का हकदार है, जैसे आपकी उम्र, अगर किसी की उम्र 18 ईयर है, 19 ईयर है, और उसको वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो जो लोग गांव में हैं उनको ही वोट देने का अधिकार है, या विलेज में या कहीं भी जो राइट्स है उसी को होना चाहिए। पर्टिकुलर एरिया में जिनको राइट है वही वोट दें, कोई और वोट ना दें या गलत वोट ना दिए जाए, झूठे वोट ना दिए जाएँ। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। कई बार रूलिंग पार्टी जो होती है, यानी कि सत्ता में जो पार्टी होती है, जैसे आजकल बीजेपी है, तो वो मिसयूज़ ना करे। कई बार जैसे आप देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर में बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इलेक्शन आ रहा है तो वो उन बसेस का मिसयूज़ किया जाए, यानी कि बसेस में जो पब्लिक को वोटिंग के लिए ले जाया जाए या
कैंपेन करवाया जाए, सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जाए, इसमें नहीं हो सकता है, गलत है ये नहीं होना चाहिए। या बड़े बड़े जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि भाई लोगों को मोटिवेट करो आप कि इस पार्टी को वोट करें, तो ये गलत। अगर पुलिस ऑफिसर हमारे गांव में आए और कहें कि आपने बीजेपी को ही वोट करना है तो ये गलत हो जाएगा, ये मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़, ये भी गलत है। कई बार पैसा जो होता है बहुत अहम हो जाता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। अगर कोई कैंडिडेट बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है इलेक्शन में, यानी कि आप देखिए कि आपके गांव में वो कैंडिडेट आता है और आपके गांव में बहुत बड़ा वहाँ एक प्रोग्राम किया जाता है जहाँ लंच का फैसिलिटी है, डांस प्रोग्राम हो रहा है कोई, और लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं या इनडायरेक्टली उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है बहुत। तो ये बातें हम इसमें पढ़ सकते हैं। वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द, कई बार इसका मतलब ये है कि हम पढ़ सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती है। कई बार बंदूक के दम पे या ताकत के दम पे मसलमैन जो होते हैं वो डरा धमका के वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत आ जाता है। इसमें सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अपने देश में जुडिशरी है जो कि न्याय करती है, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे दिल्ली में है, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट में हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकल लेवल पे अपने पास सेशन कोर्ट्स हैं। तो ऐसा ही हमारे पास इलेक्शन सिस्टम है। तो इलेक्शन जो कमीशंस होते हैं वो हमारे हर लेवल पे होते हैं, स्टेट में हैं, ब्लॉक में हैं, विलेज में हैं, सिटी में हैं। तो इसी को हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कहते हैं क्योंकि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये हम प्रॉपरली कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप ये रीड आउट कर लें। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।